अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। मुसलसल 12-13 साल से वजीराबाद में सबसे बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपना वजीराबाद के नाम से फेसबुक चैनल का आगाज किया। जो भी बोले नाम ले उसे अपना पन महसूस हो। वजीराबाद एक तारीखी शहर है, 500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अभी तक कौन सा ऐसा मसला है जो आपकी नजर में सॉल्व नहीं हुआ, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है? वजीराबाद में सबसे जो दरीना मसला है वो सीवरेज का। जिला बन गया, हमारे पास जनरल बस स्टैंड नहीं है, हमारे पास कोई अवामी पार्क नहीं है। शहर के बिल्कुल साथ से जो है वो नाला पलकू गुजरता है, उसकी कोई हिफाजती बानी नहीं है। जब भी कोई वार्निंग आती है फ्लड की तो शहर वाले परेशान हो जाते हैं। कभी ऐसी धमकी आई हो कि चढ़ देना था, मेरे तुम चढ़ना नहीं है? मेरे आगाज के जो 3-4 साल थे वो बड़े मुश्किल थे। जेल सहाफी कहना शुरू कर दिया, उसी वक्त कॉल यानी हम ऐसा कर देंगे आपके साथ। कभी कोई ऑफर शफर भी आई? 5 लाख आप समझे कि 5 लाख मेरे ऑफिस में टेबल पे पड़ा हो। ज़मीन ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। इतनी ज्यादा मसरूफियत में 2 शादियों के लिए टाइम कैसे निकाले? 2 शादियां अगर 3 भी हो जाए, 4 भी हो जाए तो वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। लोगों को एक नहीं बली जाती तो तुसी 2 क्यों मैनेज कर लो? मैं उन्नू वाले के रखे है। मेरे लिए एक आसानी ये भी है कि एक ही घर में दोनों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अगर आप वजीराबाद से हैं तो आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप वजीराबाद से नहीं हैं तो भी आपके लिए इतना कुछ है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ वजीराबाद से वो पर्सनैलिटीज हैं जो मुसलसल 12-13 साल से वजीराबाद में सबसे बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया, अपने इस कैरियर में क्या क्या सीखा, पैसा कितना कमाया, और इसमें इतना अरसा काम करने के बावजूद अपने आप को दूसरों से यूनिक कैसे साबित किया, और इनकी जिंदगी के बेशुमार ऐसे पहलू आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मेरे और आपके लिए बड़े ही सरप्राइजिंग है। तो आइए बात करते हैं जनाब फलक शेर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शबाद भाई, आपने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। सर, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि वजीराबाद के लोग चाकू बेचते हैं, छुरियां बेचते हैं, आपको चाकू छुरियों की बजाय सोशल मीडिया पे काम करने का ख्याल कैसे आया, और वो भी आज से 12-13 साल पहले? अच्छा शबाज भाई, बात यह है कि अगर आज से 12-13 साल पहले चले जाएं तो अभी सोशल मीडिया का आगाज था। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वैसे ऐप्स हैं, मुख्तलिफ साइट है। मैंने स्टार्ट किया था फेसबुक से। फेसबुक से मुझे थोड़े से मेरे कुछ दोस्त जो बाहर होते थे तो वो अक्सर जो है ना, जब मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट की तो उसमें मैंने वजीराबाद के गिद्दनवा की तस्वीरें लगाना शुरू की, तो वो बहुत पसंद करते थे। मेरी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है ना, उसका मैं ज़्यादा क्रेडिट, और जो मेरा आगाज़ है ना उसमें ओवरसीज़ का हाथ है, मतलब उनकी पसंदीदगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वजीराबाद की जो है, जब वजीराबाद की बात शुरू हुई तो फिर मैंने नाम को इसका ऐसा मतलब सोचा कि मतलब हर किसी का अपना हो। फिर इसका मैंने अपना वजीराबाद के नाम से फेसबुक चैनल का आगाज किया। अपना वजीरा, यानी कि जो भी बोले नाम ले उसे अपनापन महसूस हो। बिल्कुल। तो उसी में फिर मैंने वजीराबाद के लिए, वजीराबाद के चाहे मसाइल हो, उसके हिस्ट्री के हवाले से, वजीराबाद चूँकि एक तारीखी शहर है, 500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, तो उन पॉइंट को हाईलाइट किया। वहाँ पर जा के उनकी वीडियोस की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, स्टार्टिंग में ब्लैकबेरी मोबाइल था तो उससे कैप्चर करके लोगों की जो है वो फिर पसंदीदगी, लोगों की राय, फिर लोग बाकायदा फ़ोन करके बोलते थे हमारे गांव में जाएं, फलां एरिए में जाएं, हमारा ये मसला है। ऐसे फिर लोगों ने मुझे बूस्टअप किया, तो फिर मेरी वो जो एक हिम्मत थी तो उसको मैंने फिर जो है वो कंटिन्यू रखा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इन 12-13 सालों में आपने लोगों के मसाइल आपने देखे, वजीराबाद के आपने मसाइल देखे, अभी तक कौन सा ऐसा मसला है जो आपकी नज़र में सॉल्व नहीं हुआ, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है?
कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको अभी तक हाईलाइट होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अब तो शर्म आती है ऐसे मसले को हाईलाइट करते हुए। वजीराबाद में सबसे जो दरीना मसला है वो सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला। सीवरेज का मसला है और यहाँ पे निकासी आप का बेहतरीन सिस्टम ना होने की वजह से जो है गलियों में पानी खड़ा होना, मतलब लोग जो सोसाइटियों में जो मूव हुए हैं उसकी भी एक मेन रीज़न यही है कि जो वजीराबाद का सिटी का स्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं किया गया इतने सालों से। अगर मैं ये अपने 12-13 साल का करियर देखूं तो इसमें ज़्यादातर जो वजीराबाद के मसाइल हैं वो इसके निकासी आपके हैं। और इसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक ज़िला बन गया, हमारे पास जनरल बस स्टैंड नहीं है। हाँ, जनरल बस स्टैंड नहीं। और इससे हट के बात की जाए हमारे पास कोई अवामी पार्क नहीं है। पार्क नहीं है वाकई। तो ये वो है कि जो हर एक शहर की ज़रूरत होता है। और इससे हट के अगर एक और बात कीजिए तो यहाँ पर जो हमारा फ्लड का जो एक स्ट्रक्चर, मतलब हमारे शहर के बिल्कुल साथ से जो है वो नाला पलखू गुजरता है, बिल्कुल। उस पर कोई हिफाजती बंद नहीं है। लोग डरते हैं, जब भी कोई वार्निंग आती है फ्लड की तो शहर वाले परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल ऊपर है, किनारे पे है, हमारा दरिया भी बिल्कुल साथ है। ये वजह कि 2014 में इतना ज्यादा फ्लड है, शहर डूब गया था। बिल्कुल डूब गए। हाँ, तो ये मेरे नजदीक अभी तक मसले हल वाकई बड़े ही इंपॉर्टेंट मसले हैं। बस वो सड़क पे खड़े हो गए, लाहौर 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 है। ऐसे ही है, खींच रहे होते हैं। हाँ जी। खवातीन को मैंने देखा है, वो मतलब सामान खींच रहे हैं, इधर आ जाए इधर आ जाए, वो हाँ, बकायदा। तीन किधर दे बच्चा किधर। तो आपने वजीराबाद के इतने सारे मसाइल जो है वो हाईलाइट किए और लोगों के भी मसाइल हाईलाइट किए, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जब आप किसी मजलूम के साथ होते हैं तो दूसरी तरफ की जो साइड है वो इस बात को पसंद नहीं करती, यार ये बंदा क्यों है सपोर्ट पे कर रहा है। कभी आपको कोई ऐसा थ्रेट आया हो, कभी ऐसी धमकी आई हो कि चढ़ देना तो मेरे तो चढ़ना नहीं है? जी बिल्कुल, ये तो कोई भी सहाफ़ी है ना। अच्छा, मैं ये सोशल मीडिया से अब सहाफ़त की तरफ आ रहा हूँ। ये मेरे आगाज़ के जो 3-4 साल थे वो बड़े मुश्किल थे। वो सोशल मीडिया एज़ अ मतलब जब यूज़र था मैं, तो जो यहाँ के अखबारी रिपोर्टर हैं या टीवी के जो नुमाइंदे थे, वो मुझे जैली सहाफ़ी कहना शुरू कर दिया। ये सोशल मीडिया वाले ये जैली सहाफ़ी हैं, ऐसे कि ये मसाइल नहीं हाईलाइट कर सकते, ये खबर नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी खबर कल लगनी होती थी, मेरी उसी दिन लग जाती थी, इंस्टेंट होती थी। इस वजह से फिर वो भी काफ़ी मुश्किल रही। हायर स्टडी थी, फिर चैनल में अप्लाई किया, उससे फिर चैनल पे भी हाईलाइट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया वो उनके एतराज़ खत्म हो गए। ये जो बात आपने की है कि थ्रेड्स की, जब सोशल मीडिया पे रहा तो वो नंबर भी साथ था। हमने कौन सा फेक चैनल बनाया था, उसी वक्त कॉल आ जानी, ये ऐसे है वैसे है, हम ऐसा कर देंगे आपके साथ। अगर किसी की कोई करप्शन की बात कर दी है तो वो मतलब एकदम से, मतलब खुद अगर नहीं कर रहा किसी से करवा रहा है, तो थ्रेड होते थे। फिर जब चैनल लिया तो समझ आ गई कि इनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। फिर सब शांति हो। फिर सब शांति हो। चलिए, थ्रेड तो अपनी जगह पे रहे, कभी कोई ऑफर शफर भी आई है भाजी इन्हें पैसे लो रहने दो दफा करो? अच्छा, इसको आम जुबान में हम कहते हैं ब्लैकमेलर, लफ्ज़ यूज़ होता है। लेकिन ये ब्लैकमेलर दरअसल वो सहाफ़ी नहीं होता, या वो जो कोई भी जिसके पास कोई खबर है वो ब्लैकमेलर। असल में जो गंदा बंदा था वो ब्लैकमेल कर रहा होता है कि भाई ये खबर रोक दो, मैं इतने पैसे दूंगा। ये और इससे बड़ी ऑफर कितने की आई? 5 लाख 5 लाख की। 5 लाख तो सोचा नहीं ली लेने दफा करो रहने दे। नहीं, वो ज़मीर ने इस बात को जो है ना मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। आप समझे कि 5 लाख मेरे ऑफिस में टेबल पे पड़ा हुआ है। लेकिन आप वजीराबाद का नामी गिरामी बंदा था, आप उसे कुछ भी कह सकते हो, अल्लाह नो कह सकते हैं आप उसको। आपने ले लिया, हो सकता है किसी और ने लिया हो। हाँ, मैंने अकेले ने ले लिया, बाकी तरफ से 10 बंदों ने ले लिया मुझे गंदा करने के लिए। इसका मतलब ये है कि वजीराबाद की सहाफत में ऐसे लोग हैं है, डेफिनेटली है। मैं कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कर लेते हैं, देखिए छोटा सा शहर है हमारा, मतलब कह लें वजीराबाद ओवरऑल अगर 10 लाख की आबादी है, शहर में तकरीबन 2.5-3 लाख बंदा है, उसमें भी अगर चंद बंदों की बात करें तो वो 1000-1200 बंदे हो। आप पहले सोशल मीडिया पे थे, फिर अब डिजिटल मीडिया में आए, और अभी आप गुजरांवाला डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो ये जो सारी आपकी तरक्की है, जो सारी प्रोग्रेस है, इसके पीछे क्या रीजन है? इतना काम मुसलसल आपका काम, रीजन क्या है इसके? अच्छा, ये शिमाल भाई, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं, जब आप कोई मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। कुछ बुजुर्गों की दुआएं, कुछ दोस्तों की दुआएं, दिली दुआएं भी होती हैं।
और एक आपका एक अपना विजन भी होता है। आप अगर विजन पे पूरे हैं कि मतलब आपने अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है, वो पीछे नहीं देखना। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो गुजरांवाला से काशिफ राजपूत साहब हैं, हमारे ईशान बेग साहब हैं, ज़िशान कोकर साहब है, ये जो एक डिवीज़न पूरे की जो एक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जो तंजीम बनी है, इसमें पूरे डिवीज़न से जो है वो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया के हैं, डिजिटल मीडिया के हैं, उनको ये इकट्ठा करके तो एक नई तारीख जो है वो रकम की जा रही है, ताकि जैसे प्रेस क्लब होते हैं, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्लब है, ऐसे ही ये सोशल मीडिया को एक बाकायदा से जो है वो एक तंजीम साजी करके ये आगे लेके जाएंगे। और मुझे मेरी जो जिम्मेदारी लगी है, मैं समझता हूँ कि वज़ीराबाद को भी उन्होंने इज्जत दी है, और वज़ीराबाद में अगर मुझे उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, तो मेरे ख्याल से ये तंजीम कुछ करेगी। नाज़रीन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुजरांवाला डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले इनकी आवाज़ वज़ीराबाद की जो होती थी, वज़ीराबाद के हवाले से होती थी, लेकिन अभी अगर किसी के साथ जुल्म होता है, कोई मज़लूम है, तो उसकी आवाज़ पूरे डिवीज़न गुजरांवाला के सारा मीडिया दोस्तों तक पहुँचाएगा। तो बगैर हेजिटेशन के आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ा मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 12-13 साल इस फील्ड में काम करते होगे। आप पहले सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया से फिर आप डिजिटल मीडिया में आए, अभी आप उस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने। आप सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफियत में 2 शादियों के लिए टाइम कैसे निकाल लिया? खैर मैंने आज तक ना कभी अपनी शादी नहीं छुपाई। अक्सर लोग होता है, पता नहीं क्यों छुपाते हैं। तो मेरी उम्र के लिहाज से कुछ लोग जो है वो नहीं मानते। आपको मैंने बताया मेरी 2 शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उसके मैंने 12 साल बाद दूसरी शादी की। माशाल्लाह। तो दूसरी शादी जो है वो एक बेवा खातून से की। तो मतलब ऑलरेडी बच्चे थे, 3 बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने शादी की, बेटा हुआ, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद माशाल्लाह फिर बेटी है। तो टाइम जो मैनेजमेंट है वो मेरे ख्याल से जैसे आप अपने आप को मैनेज करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं, 24 घंटे होते हैं, तो कोई भी बंदा 24 घंटे काम नहीं करता। देखें, लोगों को एक नहीं बली जाती तो तुसी 2-2 किवें मैनेज कर लेते? नहीं, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ मैनेज कर ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ वाल के रखे है। ये जो चीज़ है ना, ये भी मतलब कह लें कि मेरे लिए एक आसानी ये भी है कि एक ही घर में दोनों हैं, मतलब एक नीचे है, एक ऊपर है। तो वो अगर अलग-अलग रहाइश होती तो शायद मुझे वो उसमें मैनेज करना मुश्किल होता। तो वैसे जो भी शरई मामलात होते हैं, उसको भी साथ जो है वो लेके चलता हूँ। तो इसमें मेरे ख्याल से ये जो 2 शादियाँ अगर 3 भी हो जाएँ, 4 भी हो जाएँ, तो वो मैं मैनेज कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करेगा। तो यकीन करें, बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करके। और नाज़रीन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ कोई भी मसला है, ये प्लेटफ़ॉर्म तो आपके लिए है ही, ये तो छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है। इसके साथ अपना वज़ीराबाद, जो कि आपका अपना वज़ीराबाद है। पहले तो वो अपना वज़ीराबाद था, अब मैं समझता हूँ पूरा अपना डिवीज़न गुजरांवाला आपके पास। कभी अपने आप को अकेला ना समझिए, कभी अपने आप को मज़लूम ना समझिए। सिर्फ़ आपका काम है इन प्लेटफ़ॉर्म तक आना। आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए मुझे और फलक शेख साहब को। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की